प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस ऐतिहासिक मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी मीन राशि के प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साल 2021 के राशिफल के इस कार्यक्रम में। जी हां, नया साल, नूतन रचनाएं कैसी रहेंगी आपके लिए, क्योंकि मीन राशि के दर्शकों, आप सभी लोगों को पता है कि मनुष्य के अंदर माया का वास होता है और मनुष्य की जो चेतना होती है ये भविष्य को जानने की होती है। आप अपने कर्मों के, कृत्यों के माध्यम से उज्जवल भविष्य का कितने परसेंट आप लोग निर्माण कर पाएंगे। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में भी कहा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की जो ये अभिलाषा है, जो जानने की जिज्ञासा है और आपके कर्म को और निखारने की जो है प्रेरणा होती है, इसने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र का कि आपकी ऊर्जा का सही जो प्रवाह होता है ये निर्बाध रूप से कैसे हो। तो इसी यक्ष प्रश्न ने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र का। तो भविष्य की उसी सुंदर और सुरक्षित आकांक्षा के साथ 2021 के गर्भ में क्या छुपा है मीन राशि के जातकों, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति की कामना करना चाहते हैं जो कि साल 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोविड-19 के कारण अपना बहुमूल्य इन्होंने जीवन तक की न्यौछावर कर दिया, खो दिया और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसी शांति की कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वर्षफल 2021 की ओर। लेकिन प्लीज़ दर्शकों, इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपने यदि डिसाइड कर लिया है कि जीवन के 30 मिनट आप इस वीडियो को दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, वरना आप लोग इसको छोड़ के जा भी सकते हैं, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। आधे घंटे यदि आप दे रहे हैं तो यकीन मानिए साल 2021 मीन राशि के जातकों इतना अच्छा आप लोगों को हम उपाय बताएंगे कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी प्रस्तुत राशिफल किस पर आधारित है। तो ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, दूसरा आपकी जो नाम राशि है, ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। और कहीं आपका लग्न भी मीन लग्न, मीन राशि हो गई, तब फिर कहने ही क्या, सोने पर सुहागा, 99% आप पर सटीक बैठेगा। लेकिन आप लोगों को एक ये भी चीज़ बताना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों की मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब आप पैदा हुए होंगे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस बिल्कुल डिफरेंट रही होगी, अलग रही होगी। तो आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, उसके लिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके जो है विवरण के अनुसार एक जन्म कुंडली तैयार होगी और उसके अनुसार फिर फलादेश होता है और उपाय बताए जाते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट जो 2020 में हमने भविष्यवाणियाँ की थी, कितने परसेंट वो सही रही, क्या गलत रही, क्योंकि आप यदि किसी को जज करते हैं कि हमको इन्हीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, हमें इन्हीं से सलाह लेनी है, या हम इनका वीडियो देख रहे हैं कहीं इधर उधर, तो नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पर तमाम जो है अब बिल्कुल इतनी भीड़ आ चुकी है और हर कंठी माला पहनने वाले लोग जो है वो ज्योतिषी बन चुके हैं। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले जो हमने प्रिडिक्शन की थी साल 2020 की, सबसे बड़ी ये प्रिडिक्शन थी यूएस चुनाव को लेकर के कि जो बिडेन यूएस के राष्ट्रपति होंगे और डोनाल्ड जे ट्रंप के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। कुछ भी परिस्थिति रही हो, लेकिन देखिए जो बिडेन जीते हैं उसका आप लोग जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ये बगल की स्क्रीन में भी देखिए दर्शकों चल रहा है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा है। दूसरा दर्शकों, हमने प्रिडिक्शंस की थी कि बिहार चुनाव, जी हाँ 2 सितंबर की ये वीडियो है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि बिहार चुनाव में सारे एग्जिट पोल, मतलब जो है आज तक, इंडिया टुडे और जो है चाणक्य वाला सर्वे, हंसा का सर्वे, एबीपी न्यूज
न्यूज़ का सर्वे, जी न्यूज़ का सर्वे, न्यूज़ टुडे का सर्वे जो है, CNN वालों का सर्वे, जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे, जितने भी ज्योतिषी थे, लगभग सब फेल हो गए बताने में। और खुद नीतीश कुमार अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लिए थे। तो हमने 2 सितंबर को वीडियो बनाया था कि नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए सत्ता में आएगी। इवन जो सीटों का बंटवारा था कि मतलब कितनी सीटें एनडीए की आ सकती है, अब आप खुद देखिए, स्क्रीन पर देखिएगा और हमारे YouTube के कम्युनिटी टैब में जाइएगा, उसको स्क्रॉल करके नीचे देखिएगा। हमने जो प्रिडिक्शंस की थी कि 120 से 130 सीटों के बीच में एनडीए की आएगी, सीटों की प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही निकली। और साथ साथ ये देखिए हमने क्या कहा था, सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। इसी के अलावा दर्शकों, इसी वीडियो में जब नीतीश कुमार खुद को हारा हुआ महसूस कर लिए थे, तब मैंने कहा था 7 तारीख को वीडियो अपलोड हुई थी चैनल में, 8 तारीख का वो दैनिक राशिफल था। हमने नीतीश कुमार से कहा था आप भले हार मान ली हो, लेकिन मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण भरोसा और आप ही जीतेंगे। आप लोग डेट देखते रहिए, एक रेड कलर से जो मतलब अंडरलाइन है, तो वो 7 तारीख को वीडियो अपलोड हुई थी और उसमें हमने कहा था, रिजल्ट आया था 10 तारीख को, 10 नवंबर को। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए सत्ता में आएगी, एनडीए सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है, तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग है, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। तो ये देखा दर्शकों। इसके अलावा हरियाणा चुनाव के बारे में अब आ जाते हैं। हरियाणा चुनाव में भी हमने कहा था कि मनोहर लाल खट्टर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, और वही हुआ। उसकी भी आप जो है देख लीजिए, और सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर के देखिए। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। लोकसभा चुनाव चल रहा था दर्शकों, और उसमें हमने जो प्रेडिक्शंस की थी, जितनी सीटों की थी, जिसके लिए की थी, वो सभी लोग जीते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं, और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी, तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी, और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है, और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है, तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए, हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं।
और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं। तो मीन राशि के जातकों, साल 2021 आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में अब तरक्की होगी, आपको कोई नई नौकरी प्राप्त होगी, आपको विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए दर्शकों, ये ओवरऑल हम बता रहे हैं, प्रत्येक जीवन के क्षेत्रों में, जैसे करियर हो गया, व्यवसाय हो गया, प्रेम संबंध हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, पारिवारिक जीवन हो गया, संतान हो गई, स्वास्थ्य हो गया, उपाय हो गया, ये सब अलग अलग हमने जो है मतलब विभागों में जो है डिवाइड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल क्या होगा ये हम आपको बताए दे रहे हैं। तो कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की होगी और विदेशों से कोई बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है, कोई अच्छा लाभ होगा, विदेश यात्राओं का योग है। नौकरी पेशा जातकों के लिए अगस्त के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। वहीं जो हमारे व्यापारी बंधु भाई लोग हैं, इनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। कोई नया काम ये लोग शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में ये लोग कार्य कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस परिश्रम अपनी जारी रखनी है, तभी आपको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ यदि हम आपके फाइनेंशियल जो है उस पर कंडीशन पर नज़र डालें, तो ये 2021 का समय सामान्य से बेहतर रहेगा। 2020 में जो गलतियां हुई हैं वो अब 2021 में नहीं होगी। 2021 में आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होगी, जिससे अब आप अपना धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। क्योंकि देखिए दर्शकों, जो ज्योतिषीय पूर्वानुमान है ये हम आपको बता रहे हैं। साल 2021 में मीन राशि के जातकों, अभी से आप लोग बधाई ले लीजिए। जिस प्रकार हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को देते हैं, तो इस प्रकार आप लोग भी बधाई ले लीजिए कि इस साल कोई नया घर आप अपना खरीद सकते हैं, कोई नया फ्लैट ले सकते हैं, कोई बड़ी ज़मीन का डील कर सकते हैं। साथ ही साथ दीपावली के मौके पर, नए साल के और होली के मौके पर कोई वाहन इत्यादि क्रय करने के अच्छे योग बन रहे हैं। इस साल टेक्नोलॉजी से संबंधित तमाम गैजेट आप लोग क्रय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने व्यापार को विस्तार रूप इस साल आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके धन का एक हिस्सा यहाँ पर खर्च होगा। लोन इत्यादि के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो आपका लोन पास हो जाएगा। लेकिन अप्रैल के अंत से सितंबर तक का समय आपके लिए कुछ आर्थिक तंगी लेकर भी आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके धन खर्च होंगे। वहीं जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, शुरुआत जो जनवरी फरवरी का महीना रहेगा कुछ तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन मार्च के बाद से थोड़ी सी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस वर्ष अप्रैल से सितंबर तक के मध्य की यदि हम बात करें, तो किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में या स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त होने की बहुत ही ज़्यादा अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मीन राशि के जातकों, साल 2021 ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका पारिवारिक जीवन रहेगा ये बहुत ही बेहतर रहेगा। परिवार के लिए आप बहुत कुछ अच्छा काम करेंगे। आपको आपके माता पिता का अब साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं। आपके माता पिता यदि बीमार थे तो उनकी सेहत में सुधार आएगा और इससे आपके चेहरे पर एक स्माइल नजर आएगी। अप्रैल से मई यदि हम निकाल दें तो बाकी पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये साल बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान रहने वाला है। शादीशुदा जातकों के जीवन में आपके घर में किसी नए पुत्र संतान के आगमन का योग हो रहा है। आप लोगों के रिश्तों के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रगाढ़ता रहेगी, प्रेम में एक नयापन आएगा। साथ ही साथ आपकी संतान पक्ष उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। वहीं यदि आपके हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में कुछ परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि और गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में प्यार तो बरसाएगी, लेकिन आप लोगों के बीच में ईगो की समस्या पैदा करेगी। समय समय पर आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजराएगी। प्रेम जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत और अंतिम
माह बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन मीन राशि के लोगों को विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर तक के दौरान और नवंबर से वर्ष के अंत तक अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। योग का, प्राणायाम का आप लोगों को सहारा लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या रहेगा प्रभाव। फटाफट लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर राशिफल क्या कहता है मीन राशि के जातकों के लिए 2021 में। तो कैरियर राशिफल 2021 के अनुसार मीन राशि के जातकों कैरियर के मामले में ये साल अब अनुकूल परिणाम आपको जो है प्राप्त करवाएगा। मीन राशि के जातक अपने परिश्रम के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा जो है प्रदर्शन करेंगे। इनके उच्चाधिकारी इनसे प्रसन्न रहेंगे, इनके सहकर्मी इनका साथ देंगे और वो अब आपकी जो है क्या कहते हैं हर एक चीज़ों में जो पहले कमी निकालते थे तो अब वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। मीन राशि के प्रबुद्ध दर्शकों, आपको अपने उच्चाधिकारियों की ओर से पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा, पूरा लाभ प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की आपके उच्चाधिकारी अब तारीफ करेंगे। साथ ही साथ आपके और आपके अधिकारियों के बीच में एक जो बॉन्ड बनना चाहिए वो बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस साल कोई आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, मनपसंद जगह पर स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और बुध की दशम भाव में युति अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इसके कारण नौकरी पेशा लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र पर कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है या आप नौकरी में हैं तो आपको दूसरी नौकरी में जाने का मौका प्राप्त होगा। तो तमाम प्रकार से तरक्की आपको मिलेगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। वहीं मीन राशि के जातकों अप्रैल से सितंबर के मध्य में काम के चलते किसी यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है और इन यात्राओं से अब आप लोग बहुत ही अच्छा लाभ उठा पाएंगे। विदेश जाने की जो जातक सोच रहे हैं तो उनको इस समय विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। विदेश में जा करके काम करने का अवसर आपको मिलेगा। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र पर स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिसंबर का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं मीन राशि के जो हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, इनके लिए साल बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई नए व्यापार को ये लोग जो है शुरू कर सकते हैं और अपने व्यापार में भी अब कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। नेट के माध्यम से, ऑनलाइन चीज़ों के माध्यम से ये लोग अपने व्यापार को विस्तार देने के बारे में और विचार कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग की राय लीजिए, अपने व्यापार को सही रणनीति आप लोग बना करके यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं मीन राशि के जातकों कि साल 2021 आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको प्रयास करना रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल में 2 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। दूसरा उपाय करना क्या रहेगा, संडे वाले दिन, जी हाँ रविवार वाले दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिए और महीने में एक बार अपनी हाइट के बराबर रविवार के दिन रक्षा सूत्र, जिसको मौली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, अपनी हाइट के बराबर लीजिए और अपने हाथ पर आपको वो बांधना रहेगा। नेक्स्ट मंथ जब आएगा तब आप इसको चेंज कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा संक्रांति के समय करेंगे तो बहुत ही बेहतर आपको परिणाम प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी संक्रांति क्या है? देखिए दर्शकों, संक्रांति की यदि हम बात करें तो सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं, जैसे कि मेष राशि में जब उच्च के रहते हैं सूर्य तो मेष संक्रांति होती है। फिर जैसे ये वृषभ में जाएंगे, 15-16 में होता है तो फिर वृषभ संक्रांति होती है। मिथुन में जाते हैं, मिथुन संक्रांति होती है। तो 15-16 के बीच और सूर्य गोचर से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर हर माह आती रहती है, तो उसमें आप लोग करेंगे, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तीसरा दर्शकों, देखिए अपनी जन्म कुंडली दिखा करके यदि आप चाहें तो एक आप लोग जो है पुखराज और एक रूबी, जिसको माणिक्य बोलते हैं, इसको धारण कर सकते हैं। हमारे संस्थान से भी आप लोग क्रय कर सकते हैं। बहुत ही शुद्ध क्वालिटी का उत्तम प्रकार का रत्न आपको प्रोवाइड कराया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा करके। साथ ही साथ दर्शकों, पिता के आपको चरण स्पर्श करने रहेंगे। ये काम करिए, निश्चित रूप से करियर के मामले में बहुत आयाम स्थापित करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात बताना चाहेंगे, देखिए आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके और भी अच्छे उपाय हमसे पा सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक राशिफल, जी हाँ, कितना पैसा कमाएंगे साल 2021 में क्या कहता है? तो मीन राशि के जातकों आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार आर्थिक जीवन में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि
पहले से आपकी राशि से एकादश भाव में बैठे शनिदेव इस वर्ष अब आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे और आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो रहेगा ये मल्टीपल करेंगे, 2 करेंगे। स्थायी आमदनी का योग शनिदेव बनाएंगे, इनका निर्माण करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति शुरुआत में काफ़ी मजबूत कर देंगे शनिदेव, इसी के कारण पूरा साल आप लोग ले जाएंगे। साथ ही साथ सेनापति ग्रह मंगल भी इस वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से द्वितीय भाव फिक्स धन के भाव में जो है गोचर करेंगे, तो आर्थिक स्थिति में बल आपको मिलेगा, फिक्स धन प्राप्त होगा, शेयर सट्टे से आप लोग पैसा कमाएंगे और अप्रैल तक की ये स्थिति बरकरार रहेगी, तो लगातार आप लोग हैट्रिक पे हैट्रिक मारेंगे। साथ ही साथ धन संचय कम जो है आप कर सकते हैं इस साल, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक आपकी आर्थिक स्थितियों में कुछ बड़े बदलाव होते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर होगा और अपनी इच्छाओं पर अब आप लोग खर्च करेंगे। महंगे गैजेट लेंगे, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, वाहन लेंगे, ज़मीन लेंगे, तमाम महंगे लैपटॉप लेंगे, तमाम महंगे ब्रांडेड कपड़े लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शौक करेंगे, तो इन चीज़ों पर अपनी इच्छाओं पर आप लोग पैसे खर्च करेंगे। इस दौरान आप लोग चाह कर भी अपने धन को अब संचय नहीं कर पाएंगे, ये भी एक कटु सत्य है, तो जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर जो है दिखाई पड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यदि आपका प्रॉपर्टी या धन से जुड़ा कोई विवाद कोर्ट कचहरी में यदि चल रहा था मीन राशि के जातकों, तो अप्रैल से मई के मध्य में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि कोर्ट कचहरी से संबंधित फैसला अब आपके पक्ष में आ जाएगा, तो आपको इससे आर्थिक लाभ होगा। किसी के ऊपर यदि मुकदमा होगा आपको पैसा देगा, प्रॉपर्टी का मुकदमा होगा उसमें आपको लाभ होगा। इसके कारण अब आप लोग कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई नया वाहन क्रय करेंगे। साल 2021 में जीवन साथी के माध्यम से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप अपने कैरियर के विकास को करने के लिए कोई कसर अब नहीं छोड़ेंगे। मीन राशि के प्रबुद्ध दर्शकों, इस साल आपके जीवन साथी को कोई प्रमोशन मिलेगा, उनके जो भी जो है ड्यूज सरकार की तरफ से होंगे, जो भी एरियर वगैरह होगा वो क्लियर होगा, तो धन का एक मोटा हिस्सा आपको भी और आपकी पत्नी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन होने से आपको पैसे का एक अच्छा सोर्स मिलेगा। आपके व्यापार में किए गए निवेश के कारण आपको मोटा धन प्राप्त होगा, मतलब अगर आपने सही दिशा से प्रयास कर लिया तो करोड़ों का टर्नओवर आपका हो सकता है इस साल। तो प्रिय दर्शकों, एक लाइक बनता है, शेयर करते रहिए इस वीडियो को, और व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग उपाय हमसे और भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उपाय क्या करना रहेगा, तो प्रतिदिन आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़े धन का स्रोत प्राप्त हो। यदि ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने में आप सक्षम नहीं हैं तो एटलीस्ट मॉर्निंग में और इवनिंग में इसको अपने घर पर म्यूजिक में बजा करके छोड़िए, आपके घर में वो ध्वनि आनी चाहिए। दूसरा दर्शकों, ओम श्रीम श्रीय नमः, ये लक्ष्मीदायक मंत्र है और मीन राशि के जातकों यदि आप लोग इस मंत्र को जप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन के विभिन्न आयामों में लाभ प्राप्त होगा। हो सके तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके धनदायक जो रत्न है वो आप हमसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। मीन राशि के जातकों, साल 2021 में आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या आप विकास करेंगे, तो राशिफल 2021 के अनुसार मीन राशि के छात्रों के लिए साल 2021 बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा रहने वाला है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में अब जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई ऐसे टीचर, ऐसे कोई गुरु मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को अब क्लियर करेंगे। खुद को केंद्रित रख करके यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा रुक कर ही सही लेकिन अच्छे फल प्रदान करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप लोग बाहर विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ऑलरेडी यदि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इस साल आपका मन पढ़ने का करेगा। आप अपने जो है क्या कहते हैं ऊर्जा की दिशा सही दिशा में अब लगा सकते हैं। कोई नए कोर्स में आप लोग दाखिला ले सकते हैं। साथ ही साथ 15 सितंबर से 20 नवंबर के दौरान बृहस्पति का जो गोचर रहेगा ये आपके 11वें हाउस में होगा, और बृहस्पति की दृष्टि, चूंकि बृहस्पति पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि देते हैं, तो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि रहने से अब आपको आपकी मेहनत का उत्तम फल प्राप्त होगा। हर विषय में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यूपीएससी इत्यादि आप लोग क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद के अनुसार आपको आपकी मेहनत का
फल प्राप्त होगा, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। वहीं जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल एक बेहद सुखद रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अप्रैल से मई और अगस्त से सितंबर तक का समय आपको कोई नई नौकरी दिला सकता है, अपनी मेहनत के दम पर लेंगे। आपके पक्ष में कोई रिजल्ट आ सकता है, इंटरव्यू देने जाएंगे, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर अंक के साथ आप लोग सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा और विदेशों में जाकर के पढ़ाई करने की सोच रहे छात्रों को शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो लोग कनाडा जाते हैं, कोई एग्जाम्स इत्यादि शायद क्लियर करना होता है, तो वहां पर जाकर के आप लोग अपने एग्जाम इत्यादि क्लियर कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले कुंडली का आप लोग विश्लेषण करवाइए। दूसरा दर्शकों, ओम ऐंग शारदाय नमः, ये माँ शारदे का मंत्र है और इस मंत्र की 108 माला का आप लोग जाप करिए। कोशिश कीजिए चांदी के पात्र में जल का सेवन किया करिए और गुरु कवच का पाठ प्रतिदिन करिए। प्रातःकाल उठ करके सूर्यदेव के दर्शन करिए, क्योंकि दर्शकों देखिए, सूर्यदेव के दर्शन करने से आपके जीवन में तमाम जो दिक्कतें आएंगी वो दूर हो जाएंगी अपने आप ही। और अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करना अब आप लोग सीखिए और अपनी कुंडली का आप लोग विश्लेषण भी करवा सकते हैं और भी अच्छे उपाय जान सकते हैं। मीन राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा साल 2021 में, क्या कहता है जो है फैमिली राशिफल। तो फैमिली राशिफल 2021 के अनुसार दर्शकों यही हम आपको बताएंगे कि पारिवारिक जीवन में अब आपको सुखद व अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। चूंकि शनिदेव की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन के लिए इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाली है। आप लोग मीन राशि के जातकों किसी पैतृक संपत्ति के विक्रय से कुछ आप लोग अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ रेंटल आमदनी में भी मिलने से परिवार के सदस्य अब खुश नजर आएंगे। भाई बहन के लिए समय बेहद ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके भाई बहन उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, कोई नई नौकरी, कोई नया रोजगार उनको प्राप्त हो सकता है और तमाम लंबी दूरी पर यात्राएं पर भी वो लोग जा सकते हैं। सितारों की चाल आपके पक्ष में होने से माता पिता में से यदि किसी की सेहत खराब भी थी तो इस वर्ष अब उसमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मीन राशि के जातकों, आपके घर परिवार में यदि कोई पुराने रोग से ग्रसित था तो उससे मुक्ति प्राप्त होगी। काफी हद तक जो तनाव था अब तनाव मुक्त ये जीवन साल 2021 आप लोग बिताएंगे। ये पूरा ही वर्ष आपके पारिवारिक सुख के लिए बेहद ही उत्तम नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके आपको वर्ष के मध्य में यानी अप्रैल और मई के माह में थोड़ा अधिक सावधानी रखिएगा, वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा और आपके घर के जो है सदस्य में खास करके पिता पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो उनको स्वास्थ्य संबंधी इधर 2-3 महीनों में परेशानी आ सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने पिता से आप लोग करवाइए और हो सके तो रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। मीन राशि के जातकों, वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष साल 2021 के लिए क्या है, कैसी रहेगी आपकी वैवाहिक स्थिति। तो वैवाहिक पक्ष की यदि हम बात करें मीन राशि के जातकों के लिए, तो दाम्पत्य जीवन में आप लोग एक नए आयाम स्थापित करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी और आपके रिश्तों में अब नयापन आएगा। साथ ही साथ आपके रिश्तों में प्यार और अपनेपन की वृद्धि होने से आपकी मानसिक चिंता अब दूर होगी, जिससे वैवाहिक जीवन मधुर बनेगा। विशेष रूप से साल के शुरुआत के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी ले लीजिए, 4 महीने, इससे आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा अक्टूबर के अंत से नवंबर का मध्य और पूर्व के अनुसार अनुकूल रहेगा। मीन राशिफल 2021 के अनुसार अब आपको आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति दिखाई पड़ेगी। पत्नी जो आपसे झगड़ा करती थी वो अब नहीं करेगी, छोड़ के चली गई थी तो अब वो आएंगी वापस और आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगी। साथ ही साथ 6 सितंबर से 22 अक्टूबर का समय जो रहेगा ये थोड़ा सा आपके लिए मानसिक तनाव वाला रह सकता है। ऐसे समय में इस गोचर काल के दौरान ये ध्यान रखिएगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद ना हो, किसी तीसरे शख्स की वजह से, चुगली करने की वजह से वाद विवाद की स्थिति में आप लोग फंस सकते हैं। जो जातक संतानहीन हैं उन्हें इस वर्ष अब शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे भी हो सकता है और दवाओं के मामलों में भी यदि हम बताएं कोई आप लोग इलाज यदि करा रहे हैं तो वो भी अब आपको दवाएं लगेंगी। साथ ही साथ ग्रहों का गोचर अब अनुकूल रहेगा और आपके संतान के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी राशि से तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपके संतान पक्ष को हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य करेगी। यदि आपकी संतान नौकरी पेशा है तो ये मान के 100% चलिए कि उनको प्रमोशंस मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, विदेश जाने के योग बन रहे हैं। यदि वो उच्च शिक्षा
शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ मीन राशि के जातकों, आपको और आपके जीवन साथी को इस समय ये ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत रहेगी कि किसी भी स्थिति में अब आप लोग भ्रमित मत होइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। आपके परिवार में क्योंकि होगा क्या, किसी तीसरे के शख्स की वजह से आप लोगों के बीच लड़ाई होगी, तो घर परिवार के हर विवाद से बच्चों को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। आपकी संतान टॉप कर सकती है, आपका नाम रोशन कर सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 हंसों का जोड़ा रखिए और दक्षिण दिशा की ओर आपको पलंग करके सोना है, मतलब दक्षिण की तरफ सर रहे और उत्तर की तरफ पैर रहे। प्रेम संबंध क्या कहता है, प्रेम राशिफल, लव राशिफल क्या कहता है मीन राशि के जातकों का 2021 के लिए। तो प्रेम राशिफल 2021 के अनुसार मीन राशि के जातकों, थोड़ा सा हमें यहाँ पर प्रतिकूलता नजर आ रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर रहेगी, तो आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आप दोनों लोगों का जो ईगो है ना, ये कहीं ना कहीं टकरा सकता है। प्यार में लगातार आपको शुरुआत से अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां, उतार चढ़ाव की स्थितियों से इस साल 2-4 होना पड़ेगा। सभी चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। लेकिन जनवरी अंत से अप्रैल तक का समय प्रेम के लिए अब थोड़ा सा बेहतर होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण प्रेम संबंधों में यदि हम बात करें, प्रेम विवाह में बंधने के योग बनेंगे और कई जातकों को प्रेम विवाह में परिवार का अब सहयोग भी प्राप्त होगा। हालांकि अंतिम भाग मुख्य रूप से यदि हम बात करें 15 सितंबर से 20 नवंबर, तो 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य में आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बीच बीच में किसी तीसरे शख्स की वजह से विवाद को बढ़ावा मिलेगा और ये विवाद अब आपका बरकरार रहेगा। जो लोग सिंगल थे उनके जीवन में किसी नूतन और नवीन प्रेम का आगमन हो सकता है। साथ ही साथ प्रेम विवाह करने वाले लोगों को इनके घर में थोड़ी सी असफलता प्राप्त होगी, माता पिता आसानी से मानेंगे नहीं। साथ ही साथ 2 जून से 20 जुलाई के मध्य थोड़ा सा समय सावधान रहिएगा। प्रेम संबंधों में अपने प्रेम पर भरोसा करिएगा, किसी दूसरे के बातों में आपको आना नहीं जब तक आप जो है मतलब खुद को ना परखें, अन्यथा आपके अड़ियल रवैये से आपके प्रियतम संग लड़ाई झगड़े होंगे और ये ब्रेकअप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। साल के अंतिम महीने, मतलब ये यदि हम कहें 5 दिसंबर के बाद आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। यदि आपके प्रेमी आपसे रूठ करके गए हैं तो वो अब वापस आएंगे। संबंध यदि ब्रेकअप हो गया था तो पुनः वो संबंध किसी मित्र के माध्यम से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर आपको दूध में मिश्री घोल करके अर्पित करना रहेगा और 2 मुखी रुद्राक्ष आप लोग अवश्य धारण करें। प्रिय दर्शकों, आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि विवाह करने जा रहे हैं तो जरूर एक बार अपनी कुंडली का जो है मैच करें, मैच मेकिंग कर लीजिए। साथ ही साथ यदि प्रेम संबंधों में और कोई दिक्कत आ रही है तो उससे भी संबंधित उपाय जान सकते हैं। कात्यायनी मंत्र का आप लोग 1 माला जाप अवश्य करिए। मीन राशि के जातकों, स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2021 में, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य राशिफल 2021 के अनुसार मीन राशि के जातकों, ये साल पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष ग्रह स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। लेकिन आपको 6 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य अपने सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ये द्वादश भाव में रहेंगे और आपको स्वास्थ्य हानि करा सकते हैं। आपके पैरों में सूजन होगी, नसों में प्रॉब्लम होगी, दोनों जंघाओं में पेन होगा, थाइस, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। आंखों से संबंधित और फैटी लीवर से संबंधित आपको समस्याएं उत्पन्न करा सकते हैं। साथ ही साथ 20 नवंबर से और साल के अंत तक आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। ऐसे में खुद का विशेष ध्यान रखना होगा। बाहर के खान पान से परहेज करिएगा, अन्यथा आपको फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। कोई तला भुना आपको नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, पिज्जा बर्गर आपको दूर रखना है। राशिफल 2021 ये आपको सलाह दे रहा है कि मानसिक और शारीरिक कष्ट से बचने के लिए आप एक हेल्थी डाइट प्लान बनाइए, एक अच्छी दिनचर्या बनाइए और योग, चूँकि ज्योतिष का एक अंग योग भी है, तो जितना ज़्यादा यदि आप लोग योग का सहारा लेंगे उतना ही आप लोग सफल रहेंगे। इस साल यात्राएं करते हैं
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने सामान का आपको ध्यान रखना है, चोरी हो सकता है। साथ ही साथ वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करिएगा, अन्यथा हो सकता है कि आप कोई दुर्घटना जो है ग्रस्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको हेड इंजरीज हो सकती है, सर में दर्द भी हो सकता है और कहीं बाथरूम वगैरह में आपका पैर स्लिप हो सकता है तो सर पर चोट लग सकती है, तो अपने आप को थोड़ा सा बचाइएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करिए और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बना करके रखिए। 1 घंटे 2 घंटे बाद उस खीर को आपको स्वयं खाना रहेगा। प्रतिदिन कोई भी एक एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये आपको करना रहेगा। साथ ही साथ चांदी के पात्र में आपको जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है उसको जो है मतलब ग्रहण करने से पूर्व पहले पूजा घर में आप उसको स्थापित करिए 1 घंटे 2 घंटे और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपकी जो भी शक्तियां हैं इस दवाओं के माध्यम से इसमें आप जो है आशीर्वाद दीजिए और ये दवाएं हमको हील कर सके, तो ये आपको करना रहेगा। अंतिम पड़ाव मीन राशि के जातकों, साल 2021 को शुभ बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या है, क्या कर सकते हैं साल 2021 को शुभ बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक येलो सफायर पुखराज, ये शुक्ल पक्ष के प्रथम वीरवार को दोपहर 12:30 से 1 के मध्य आप लोग गोल्ड में बनवा करके इंडेक्स फिंगर में तर्जनी उंगली में आपको धारण करना रहेगा। इससे आपकी सभी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, स्वास्थ्य संबंधी सभी कष्ट आपके दूर होंगे और कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानी दूर हो जाएंगी। रत्नों को आप हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 मुखी, तो 2 मुखी, 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध रहेगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मंडे के दिन ये रुद्राक्ष आपको वाइट कलर या येलो कलर के धागे में या सोने के चैन में बनवा करके आप लोग धारण कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। साथ ही साथ दर्शकों, एक जिप वाली पन्नी ले लीजिएगा और उसमें एक हल्दी की गांठ, थोड़ा सा पीला सरसों और केसर की कुछ पत्तियां पैक करके अपने पॉकेट में रखे रहिएगा। आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। धन संबंधी यदि कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का आप लोगों को प्रतिदिन 108 बार जाप करना होगा। हो सके तो ललिता सहस्त्रनाम का आप लोग पाठ अवश्य करें। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दान, उसमें अपना प्रतिबिंब देख लीजिएगा किसी मिट्टी के पात्र में या कांसे के कटोरी में या स्टील के कटोरी में लेकर के, और तब आप लोग उसको डोनेट करिए किसी जो है मतलब जो शनि के दान लेते हो। साथ ही साथ प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र कलयुग को पार करने वाला मंत्र है, मोह माया से दूर रहने का मंत्र है। आपके ऊपर कोई गलत चीज़ें ना आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप लोगों को प्रतिदिन 1 माला जाप करनी चाहिए। आप पूजा घर में कर लें, बेस्ट है। आप गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए कभी भी करिए। लोग कहते नहीं पूजा घर में, अरे प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से फेंका था तब तो वो भी कर रहे थे ना। तो भगवान को याद करिए, आप चाहे जहाँ हो, चाहे जिस स्थिति में हो, मन से बस उनको याद करिएगा। हमारी यही आपको सलाह है। साथ ही साथ एक पीली रुमाल अपने जेब में हमेशा रख करके चलिएगा। यदि हो सके तो प्रतिदिन शुक्र और शनि कवच का आपको पाठ करना बेहतर रहेगा। देखिए दर्शकों, और भी उपाय आप हमसे जान सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही जान सकते हैं। तो प्रबुद्ध दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए और नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।